अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं मोहम्मद तकीउद्दीन बैतुल खैर फाउंडेशन एक अहम गुजारिश लेकर आप सभी के सामने हाजिर हुआ हूँ। मेरे भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों, मैं ना सिर्फ शहर महबूबनगर बल्कि तमाम तेलंगाना के मेरे अपने मुसलमान भाइयों को सलाम अर्ज़ करता हूँ और एक अपील करता हूँ। अपील ये है कि रमज़ान और दावत इफ्तार के ताल्लुक़ से हमने इससे कबल भी अपने वीडियोस में बात रखी थी कि भाई जो आज दावत इफ्तार के नाम पर मुसलमानों का जो पैसा ज़ाय हो रहा है, खर्च हो रहा है, आज ज़रूरत है कि उसको रोका जाए। आज ये वीडियो जो है ख़ासकर उसी पर मुबनी है। मैं गुजारिश करूँगा कि जिस प्लेटफॉर्म पर भी आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, शेयर करिएगा और इस इन बातों को समझने की मेरे भाइयों आप लोग कोशिश करिएगा। सबसे पहले तो मेरे भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों, हम सबको चाहिए कि हम अपने रोज़े की जो है ना मेरे भाई हिफाजत करें। आज हम देख रहे हैं रमज़ान का वक्त है और इलेक्शन का माहौल चल रहा है, तो हर तरह से जो है ना मतलब हर जगह से इफ्तार पार्टीज में हमको बुलाया जाता है, इफ्तार पार्टीज की दावतें रखी जाती है। एक बंदा मेहनत और मशक्क़त कर कर हलाल रिज्क से हलाल लुक़मा अपने पेट में डालकर सहरी करता है और फिर अल्लाह ना खास्ता जब हम ऐसी दावतों में जाते हैं, सियासी मैदान पर जो दावतें रखी जाती है, जब ऐसी दावतों में हम जाते हैं तो हमें खुद पता नहीं होता है कि वो पैसा हराम का है या हलाल का है। और ऐसे लुक़मे से ऐसे जो है ना अगर वो हराम का होता है तो ऐसे खजूर से जब हम रोज़ा खोलते हैं तो हमारा रोज़ा मैं समझता हूँ कि ज़ाय हो जाएगा। बहरहाल कबूल करने वाला अल्लाह है, अल्लाह हमारी इबादतों को, हमारे रोज़ों को कबूल करे। और दूसरी चीज़, ये जो वक्त होता है इफ्तार का वक्त बहुत अहम होता है, कबूलियत का होता है, दुआ अस्कार इस्तग़फ़ार का होता है। हम ऐसे वक्त को छोड़कर, अल्लाह को राज़ी करने को छोड़कर, हम इन दुनियावी आखाओं को खुश करने पे यानी कि उनसे जो है ना मेल मिलाप में लगे होते हैं। बहरहाल मैं गुजारिश करूंगा कि ऐसी दावतों से आप लोग दूर रहिएगा। तीसरी अहम चीज़ मेरे भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों, इफ्तार पार्टीज, बॉयकॉट इफ्तार पार्टीज को लेकर मैं कुछ बातें आप लोगों के सामने कहना चाहूँगा। सबसे पहले, आज हम जो दावत इफ्तार कर रहे हैं, बेशक रोज़दार को रोज़ा खुलाना बहुत बड़ा अजर व सवाब है, बहुत बड़ा अजर व सवाब है। लेकिन उस वक्त जो रोज़दारों को रोज़ा खिलाया जाता था, यानी कि अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, ऐसे लोग होते थे जिनके पास खाने के लिए खजूर तक मुहैया नहीं होता था। ऐसे लोगों को जो है ना इफ्तार कराया जाता था और वो बड़ा सवाब और अजर उसका बताया गया। बेशक इसका एक बहुत बड़ा अजर व सवाब है, मैं इस चीज़ से जो है ना इनकार नहीं करूँगा। लेकिन आज हमको गौर करने की ज़रूरत है मेरे भाई कि इससे भी जो है ना अहम काम सवाब के, यानी कि सदक़े जारिया के, हमारे को मरने के बाद भी काम आने के ऐसे काम है जिससे हम सवाब और नेकियां जो है हम कमा सकते, जिसकी आज कौम को बेहद सख्त मेरे भी ज़रूरत है। आज हम देख रहे हैं, मैं कुछ मिसालें, कुछ आंकड़े आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। आज कुछ मसाजिदों में, कुछ क्या तकरीबन मसाजिदों में, बड़े बड़े जो मसाजिद हैं वहां पर हम देख रहे हैं कि इफ्तार के साथ साथ ताम का इंतजाम हो रहा। और उस ताम में मेरे भाई कम से कम माइनस में अगर हम बात करें तो 15,000 का ताम का खर्च है, एक वक्त, एक दिन का। अगर हम इस 15,000 को मेरे भाई 10 दिन में अगर देखें तो 1.5 लाख रुपए मेरे भाई हो रहे। एक मस्जिद के 1.5 लाख रुपए जो है 10 दिन में हो रहे, सिर्फ और सिर्फ। अगर सिर्फ शहर महबूबनगर की मैं बात करूं, बड़े शहरों की तो हम बात नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ शहर महबूबनगर की अगर मैं बात कर रहा हूं तो 1.5 लाख रुपए से अगर हम इसको जोड़ें तो 75 लाख रुपए मेरे भी सिर्फ 10 दिन के हो रहे शहर महबूबनगर के अतराफ और अकनाफ के, 75 लाख रुपए। फिर इसी तरह से अगर शहर का भी हम हिसाब करें तो 75 मेरे भाई 1,50,00,000 रुपए हो रहे। मजाक की बात नहीं है मेरे भाई, 1,50,00,000 रुपए शहर और इफ्तार के नाम पर हम सिर्फ 10 दिन में खर्च कर रहे हैं। कितना अच्छा होता कि ये पैसा हम एजुकेशन पे खर्च करते हमारी कौम के, कितना अच्छा होता कि ये पैसा हम बेरोजगारों को रोजगार से जोड़ते, कितना अच्छा होता कि हम इस पैसे से कौम की गुर्बत को दूर करते। आज हम देख रहे हैं कि हमारी कौम में एजुकेशन की कितनी ज़रूरत है। आज हमको हिजाब के नाम पर यूनिवर्सिटीज़ में जो है लातें मारी जा रही है, यूनिवर्सिटीज़ में हमारी बहन बेटियों को जो है ना ढकेल दिया जा रहा है कि आप हिजाब लगाकर नहीं आ सकते। तो कितना अच्छा होता कि इस पैसे से हम हमारे यूनिवर्सिटीज़ खोलते, कितना अच्छा होता कि ये पैसों से हम मदारिस पर खर्च करते। आज ज़रूरत है हमारी कौम को एजुकेशन की, यूनिवर्सिटीज़ की। तो बहरहाल मेरे भाई 1,50,00,000 रुपये
सिर्फ 10 दिन में एक डिस्ट्रिक्ट के हो रहे 1,50,00,000 रुपए। इसी तरह से अगर हम इंडिविजुअल जो दावत इफ्तार होते हैं, मैं सिर्फ फंक्शन हॉलों की बात कर रहा हूं, घरों की नहीं, एक शख्स अगर कम से कम में भी अगर हम ले तो 1,00,000 रुपए अगर लगाकर इफ्तार पार्टी करता है, मैं फंक्शन हॉलों में होने वाले दावतों की बात कर रहा हूं, जो कि कम से कम माइनस में बात कर रहा हूं, 1,00,000 रुपए लगाकर एक शख्स दावत इफ्तार करता है। अगर 100 लोग पूरी डिस्ट्रिक्ट की अगर मैं बात करूं तो मेरे भाई 1 करोड़ रुपए यहां पर हो रहे, वो 1.5 करोड़ हो गए। मसाजिदों में जो हो रहे 75 हजार के हिसाब से सहरो इफ्तार के 1,50,00,000 वो हो गए। फिर 1 करोड़ जो है ना, ये जो हम फंक्शन हॉलों में हमारी दावतें कर रहे हैं ये हो गए, 2.5 करोड़ रुपए हो गए मेरे भाई। 2.5 करोड़ मजाक की बात नहीं है, 2.5 करोड़ सिर्फ महबूबनगर एक डिस्ट्रिक्ट की बात है। अगर हम हिसाब करें कम से कम जो है ना एक 50 डिस्ट्रिक्ट की भी अगर हम डाल दिए तो मेरे भाई करोड़ों में चले जाता। 50 नहीं 10 डिस्ट्रिक्ट की भी अगर हम बात डालें तो मेरे भाई नए बोलते भी 15 करोड़ के ऊपर जो है ना सिर्फ 10 दिन में हम जमा कर सकते। और कितना अच्छा होता कि ये पैसा हम हमारे कौम के एजुकेशन पर लगाते। आज हम देख रहे हैं कि आज ना सिर्फ बैतुल खैर फाउंडेशन को बल्कि ऐसे और बहुत सारे तंजीमों के पास हमारी माँ बहनें जो है ना रुजू होती है कि हमारे बच्चे की फीस भरने के लिए पैसे नहीं है, हमारे बच्चे के जो है ना बुकां खरीदने के लिए पैसे नहीं है। इस तरह के बहुत सारे जो है ना लोग आज हमसे आते हैं, मिलते हैं। बहुत अफसोस की बात है, अगर कितना अच्छा होता कि हम ये पैसा अपनी कौम के एजुकेशन पे खर्च करते। ऐसे भी लोग हम देखे मेरे भाई, ऐसे भी लोग अपने घर का किराया बनने के लिए अपना जिस्म बेच के जो है ना घर के किराए बन रहे, ऐसे भी लोगों को जो है ना हम देखे। तो जरूरी है कि आज हम इन दावत इफ्तार के नाम पर होने वाली फजूल खर्ची को जो है ना मेरे भाई रोकें, क्योंकि इससे पहले हम देख रहे हैं और आज भी चल रहा है जो हमारी शादियों में हो रहा है। मैं इससे पहले भी शायद आपको ये बात बता चुका हूं, फिर एक बार कहना जरूरी समझूंगा। एक बंदा महीनों तो मशक्कत करता है, सालों साल, यानी कि अपनी पूरी जिंदगी की कमाई जो है ना सिर्फ चंद घंटों में लुटा देता है अपनी शादी के नाम पे, वलीमे के नाम पर। करोड़ों करोड़ों का जो है ना मेरे भाई रुपया जो है ना खर्च हो रहा। एक शादियों में हो गया तो फिर अब दूसरा इफ्तार पार्टी पर हो रहा। बेशक रोजगार को इफ्तार कराना बहुत बड़ा अजर सवाब है, लेकिन मैं नहीं समझता कि इतना बड़ा अजर सवाब होगा। बेशक इसका सवाब अलग है, इसका सवाब अलग है। कुछ हमारे को जो है ना मेरे भाई हमारे पास यानी कि जरूरत के हिसाब से भी काम करने की हमारे पास शरीयत में जो है ना गुंजाइश है, हम देख सकते हैं उस चीज को। हज अगर घर में जो है ना बालिग लड़की है तो जो है ना पहले उसका जो है ना निकाह करवाने की जो है ना जरूरत है। साहब इस्तिताअत है, घर में लड़की है जवान, हम हज को जा रहे हैं, अपनी बहन यानी अपनी बेटी जो भी है उसकी शादी नहीं करके हम हज को जा रहे हैं, आगे फिर कोई और पैसा जमा होने का अंदेशा नहीं है। तो मैं समझता हूं कि वो हज इस लड़की की शादी करने से जो है ना ज्यादा जरूरी है। ऐसे कई वाकयात है, तो हमारे को मेरे भाई जरूरी है कि हम इस पर गौर करें। मेरी बात अगर गलत लगी तो मैं माजूरत चाहूंगा। और इस चीज की शुरुआत हमारे मसाजिद के जो है ना जो जिम्मेदार हैं वही लोग बेहतर तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि आज ये इन कामों को मस्जिद से जो है ना जोड़ने की जरूरत है। बहुत बहुत मेरे भाई इन कामों को मस्जिदों से जो है ना जोड़ने की जरूरत है। ये जो दावत इफ्तार होते हैं आजकल हो रहे हैं, हम लोग खुद समझते हैं कि इसमें तकरीबन अना है, इसमें तकरीबन रियाकारी के साथ ये दावत इफ्तार जो है ना होती है। एक बिजनेसमैन है, वो बिजनेसमैन को अपना बिजनेस बढ़ाना होता है, वो उसको जो है ना शो ऑफ करने के लिए, अपने मामलात अपने रुसूखात को जो है ना बढ़ाने के लिए वो दावत इफ्तार करता है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ, नहीं कहता हूं कि उन्होंने कोई और नेक काम नहीं करते, उनके भी ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो सिर्फ और अल्लाह और उसके बीच में होते हैं, लेकिन उनको भी जरूरी होता है कि इस चीज को करें, ये एक अलग है। लेकिन आम मुसलमान को मैं समझता हूं कि इस चीज की जरूरत नहीं होती। बहरहाल मेरे भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो चुका है, आप लोग जो है ना इसको शेयर करिए। आज ना सिर्फ सियासी मैदान पर और तिजारती मैदान पर, बल्कि मैं देख रहा हूं कि यहाँ पर तंजीमों ने भी एक ट्रेंड बना रखा है कि भाई हमारी तंजीम से दावत इफ्तार करें, हमारी तंजीम से जो है ना दावत इफ्तार कर कर हम एमएलए को बुलाएं, एमपी को बुलाएं, फला करें। ये हम क्या शो ऑफ कर ले रहे हैं समझ में नहीं आता। सोशल एक्टिविस्ट का काम ये नहीं होता। सोशल एक्टिविस्ट यानी कि समाज में हो रही बुराइयों को रोकने का मकसद, रोकने का काम एक सोशल एक्टिविस्ट का होता है। बहरहाल दुआओं में गुजारिश मेरे भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों, बात सही लगे तो वीडियो को शेयर करिए। अस्सलाम वालेकुम। हर खबर पर नजर रखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कीजिए। क्राइम कंट्रोल न्यूज़ हैदराबाद।